गहना कहती हैं कि अब जो कुछ भी करेंगे ना, हम नहीं करेंगे, जो हमें कार सिखा रहे थे वही करेंगे, यानी कि ड्राइवर। अब आप ज़रा बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया है। तो ये जो सारा सच होता है कनक का सामने लाकर रख देते हैं और बोलते हैं कि एक औरत ने मुझे पैसे दिए थे, जिसने मुझे जिस तरह से करने के लिए कहा मैंने सेम वैसा ही किया। तो बोलती हैं कि अब आपने इतना सच तो बता ही दिया है, ज़रा और ये बता दीजिए कि आपने क्यों किया। तो बोलते हैं मुझे पैसे मिले थे इसके लिए। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि सच तो सामने आ चुका है, लेकिन एक और चीज़ है जिसको हमें जानना ही पड़ेगा। तो उन्हें सामने लेकर आ जाते हैं। तो गहना कहती है बताइए आपने उस दिन किसको देखा था कार में, कोई औरत या फिर आदमी, या फिर कोई आदमी हो जो औरत के कपड़े पहन कर बैठा हो, या फिर कोई औरत होगी जो आदमी के कपड़े पहन कर बैठी हो, तो तुमने उसे देखा हो। ठीक से देखो अनंत को कि अब वही थे। तो बोलते हैं कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा था उस दिन कह तो दिया था ना। तो बोलती हैं गहना कि कह दिया था लेकिन फिर से आपको कहना पड़ेगा, आपने उस दिन कहा था किसी आदमी को आपने देखा है ये सब कुछ करते हुए। तो यहाँ पर सामने आती हैं कनक और बोलती हैं कि सब कुछ तो क्यों कर रही है, ये तो वकालत क्यों कर रही है, अभी वकील तो बने नहीं है और ये तेरा घर नहीं है। तो बोलते हैं कि जब यमराज से लड़ना हुआ था तो क्या हुआ था, उन्होंने कोई डिग्री तो लेकर हासिल तो की नहीं थी, उसके बाद किया था। तो मैं अपने पति को तो बचा कर ही रहूँगी, और आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं कनक भाभी। और सामने जैसे जाते हैं तो बोलते हैं बताओ, हाथ में वो पुलिस का डंडा भी पकड़ लेती हूँ। बोलती है आप बताओ कि सच क्या है। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता ये वो कौन थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये जो होते हैं वो झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि मुझे वाकई में पता नहीं है कि क्या क्या हुआ था, मैंने तो सिर्फ उस गाड़ी पे एक पत्थर मारा था। बोलती हैं गहना कि पत्थर मारा था तो तुमने क्यों मारा था ये भी तुम्हें पता होगा, तो इसलिए ये सारा सच तुम सबके सामने खुद ही लेकर आ जाओगे या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि मुझे इसके लिए पैसे मिले थे और किसी ने मुझे कहा था कि तुम्हें गाड़ी पे पत्थर मारा है मारना है, तो मैंने भी उसको पत्थर मार दिया और वहाँ से मैं चला गया। मैं तो दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। अब जैसे इतनी बात कहते हैं तो कनक बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। यहाँ पर जब वो सच नहीं बोल रहे होते तो बोलती हैं गहना कि कहीं ये काम तुमने ही तो नहीं किया ना। तो जब इतनी बात सुनते हैं तो बिल्कुल घबरा जाते हैं और सच बता देते हैं और बोलते हैं कि देखिए बापूजी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा कि किसने ये सब कुछ किया है। हो सकता है कि वो हमारे सामने भी हो। अब सामने का नाम सुनते ही कनक के और भी ज़्यादा होश उड़ने लगते हैं। सामने पहुंच जाती हैं अनंत के और बोलती हैं कि अनंत जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने कह दिया ना कि आपको कुछ भी नहीं होगा, जो भी सच था सबके सामने आ चुका है। रही बात हेमा भाभी की, तो उनका भी हम पता लगा लेंगे ना कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। तो बोलते हैं कि अच्छा आपके सामने सारा सच आ चुका है तो अब हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। तो बोलते हैं आपने जिस तरह से सच को साबित किया है ना तो काबिले तारीफ़ है, लेकिन आई एम सॉरी हम आपके पति को अभी छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये सब कुछ किया किसी ने भी हो, लेकिन हुआ तो ऐसा है ही ना। तो गहना आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं कि अच्छा बताइए जब ठोकर लगती है ना कार से तो क्या होता है कि आगे वाले सामने पे निशान बन जाता है ना कार में, लेकिन मैंने जब देखा तो वो बोनट पे है। तो आप सच सच बता दीजिए कि क्या किया है। तो बता देते हैं कि मैंने सिर्फ पत्थर मारा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो बोलते हैं देखिए हम छोड़ तो देते, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं कहीं और ये फैसला होने वाला है। तो बोलते हैं ठीक है अगर यही है ना तो यही सही, आप वहाँ जाने की तैयारी करिए और मैं सबूत इकट्ठा करने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की नौबत आएगी ही नहीं। तो बोलते हैं ठीक है मैडम आपने जो किया काबिले तारीफ़ है, बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं उसकी, लेकिन हमारे भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना। अब उस औरत से भी तो मिलना पड़ेगा कि वाकई में उसे कुछ हुआ है या नहीं। तो बोलती हैं कि आपको फिक्र करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बस। और यहाँ पर अनंत के पास आ जाती हैं गहना और बोलती हैं कि ये सब कुछ हुआ था ना मेरे लिए ही हुआ था, सारा कुछ प्लानिंग से ही हुआ था, लेकिन फंस गए मेरे पति अनंत। और वहाँ से आती हैं गहना बाहर और ढेर सारा खाना उनके हाथ में होता है और आ जाती हैं और ऐसे लगता है कि हेमा बेहोश हैं। तो हेमा को तो होश होता है। ये बोलती हैं हेमा भाभी आपको खाने का कितना शौक है ना, मैं आपके लिए कितना कुछ जलेबी फाफड़ा और सबसे अच्छा आपका फेवरेट जो है ना लड्डू। तो अपने आँखें खोलती हैं बंद करती हैं, बोलती हैं कि अरे रे गहना पेट में तो चूहे कूद रहे, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से तू जा यहाँ से, तो मैं खाने पर टूट पड़ूँ। और यहाँ पर बोलती हैं कि सच में भाभी आपके लिए ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वाकई में मैंने सारा खाना रख दिया है तो आप प्लीज़ खा लीजिएगा। अब जो गहना है वो भी एक ड्रामा ही कर रही हैं, रोते हुए दरवाजे से बाहर चली जाती हैं और यहाँ पर ये उठकर खाना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि क्या हुआ गहना तू अभी तक आई नहीं थी, कितना टाइम लग गया। तो माँ जैसे इतनी बात कहती हैं वैसे ही बोलती हैं कि रुकिए मैं आपको कुछ दिखाने वाली। तो माँ कहती है ऐसा क्या दिखाने वाली हो तुम। तो बापूजी कहते हैं हाँ बेटा क्या दिखाने वाली, दिखाओ मुझे। तो जैसे ही दिखाते हैं बोलते हैं कि ये देखिए कि क्या है। अब आप लोगों को यही कंफर्म करना था ना कि हेमा भाभी को कुछ हुआ भी है या नहीं। तो जैसे वीडियो दिखाते हैं चेतन सब
सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हेमा बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ खाने में लगी हुई हैं। और जो कनक होती हैं बहुत परेशान हो बोलती हैं खुद तो ये जाएगी, मेरा भी नाम लेकर जाएगी। और इससे पहले जो गहना है वो बोलती हैं कि आपने मेरे परिवार पर तोड़ने की कोशिश की है, मैं आपको आपसे नहीं छीन रही हूँ, बस आपके परिवार से भी नहीं छीन रही हूँ, बस यही कोशिश कर रही हूँ। सब सामने आ जाए, जैसे सुनते हैं सब देखते हैं परेशान हो जाते हैं। तो बोलती हैं अभी जाकर मैं उसे बताती हूँ। अब आगे बढ़ती हैं बात तो पीछे से जाकर गहना उन्हें रोक लेती हैं और यहाँ पर कनक कहती है लगता है आज तो सब कुछ गया, मेरा नाम लेकर ज़रूर आ जाएगी। बोलती हैं देखिए बा, अभी हमने ये देखा है कि उनको कुछ हुआ नहीं है और एक बार हम जाकर ये भी देख लेते हैं ना कि वाकई में उन्हें कुछ हुआ भी था या नहीं। तो डॉक्टर भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। तब बोलते हैं लेकिन इतना बड़ा इंजेक्शन जो है ये तो हमारे यहाँ गाय और भैंस को दिया जाता है ना। तो हेमा उठकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये सब एक नाटक है। अब अपने मुंह से इशारा कुछ कबूल कर लेती हैं इतना बड़ा इंजेक्शन देखकर। बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या है। अब इतना जैसे देखते तो चारों तरफ उनकी फैमिली खड़ी होती है। तो देखकर हेमा को सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि वाकई में हेमा ने सिर्फ नाटक किया था। और कनक का नाम लेने वाली होती है तो उन्हें रोक देती हैं कनक। और यहाँ पर बा कहती हैं कि घर की बात तो घर में ही होगी, अब तुम चलो हमारे साथ घर। और यहाँ पर बोलती हैं कि मैं वो टक्कर ठोकर ऐसे वैसे कुछ लगा। तो बोलते हैं कि बस करिए भाभी, आपको और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती नहीं मुझे लगा तो था, मतलब गाड़ी से ऐसा वैसा। तो बोलते हैं बस करिए, हो गया ना, अब ज़्यादा मत बोलिए। और यहाँ पर बोलती हैं तुमने क्यों इतना बड़ा नाटक किया हेमा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कनक उल्टा ही उन पर बोलने लगती हैं। बा कहती हैं कि हेमा अब तुम्हें घर चलना चाहिए, वक्त आ गया तुम्हें घर जाने का। और यहाँ पर बोलती कहना कि बस भाभी बहुत हो गया, अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत और नाटक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बोलती है गहना ऐसा वैसा। तब बोलती है बस करिए, चलिए आप यहाँ से। और उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इस पहले पहुँच जाते हैं पुलिस और बोलते हैं कि ये क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो बोलते हैं कि गहना देसाई आपने बिल्कुल सही किया, सारा सच हम सबके सामने आया, लेकिन इसके लिए हम हेमा देसाई को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। बापूजी कहते हैं हेमा अपनी बहू की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप उन्हें मत लेकर जाइए। तो हेमा यहाँ पर बच जाती हैं और जैसे ही घर जाती है तो हेमा बीच में बैठी हुई हैं और सभी उनके आसपास है, कोई कुछ नहीं कह रहा। तभी जैसे कनक वहाँ सामने आती तो हेमा को बताने लगती तुम्हें कुछ कहना नहीं है इशारों में। और जैसे ही आ जाते हैं अनंत तो उनकी आरती करते अंदर आते हैं अनंत और साथ में गहना भी। तो बहुत गुस्सा करते हैं अनंत, बोलते हैं भाभी बताइए कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, मतलब आप आज मुझे बता ही दीजिए कि आप गहना से इतनी नफरत करती ही क्यों हैं। तो चिल्लाने लगती हैं हेमा और बोलती हैं क्यों ना करूँ मैं, इसने मेरे भैया का जो है लगन हटवा दिया, किसी और से शादी करवा दी और इतना कुछ हो गया, मेरे भैया को कहाँ से कहाँ भेज दिया। तो मुझे बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। अब इसमें मैं अकेली तो नहीं, इसके साथ मैं। तब बोलती हैं कि इसके साथ तुम्हारा ये ड्राइविंग वाला भी ना, क्यों हेमा ये भी था ना। तो बोलती हैं कि हाँ। अभी हेमा को बोलने ही नहीं दे रही हैं और यहाँ पर गहना को सारा सच पता है कनक और हेमा का। तो वहाँ पे बताने लगे, बोलते हैं कि इसके जो है नंबर मैंने जाकर चेक किया था जब ये हॉस्पिटल में थी, तो बार बार ये ड्राइवर को कॉल इसने किया था ड्राइविंग स्कूल के लिए ना हेमा, यही बात सच है ना। तो बोलती हैं कि हाँ। तो बोलते हैं कि अच्छा तो मतलब तुमने सब कुछ अकेले ही किया ना। तो यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती हैं चेतन से। चेतन कहते हैं ये सब कुछ करने से पहले तुमने अपने बच्चों के बारे में, मेरे बारे में, अपने पति के बारे में, परिवार के बारे में नहीं सोचा ना हेमा, नहीं सोचा, तुम्हें समझ में नहीं आना। तो बोलती हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलते हैं कि इसकी तो तुम्हारे लिए कोई माफ़ी ही नहीं है। तो हाथ छूट जाता है उनका। तो बोलती हैं अगर इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है तो कनक बेन के लिए भी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने अकेले तो किया नहीं है ना, इसमें कनक भाभी थी और जो कुछ भी हुआ है ना कनक भाभी ने ही पूरा लिखा था, मैंने सिर्फ उनका साथ दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि बोलती हैं कि कनक भाभी आपका सच मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको लगता है कि सब कुछ हमने हेमा भाभी पे डाल दिया तो आप बच जाएंगी। तो बोलती हैं कैसा सच। बोलती हैं कि वही जो पैसे देते हुए कोई और नहीं आप ही थी। तो बोलती हैं कि आप अगर तुझे पता है तो तूने मुझे प्रूफ क्यों नहीं दिया, दिखाया क्यों नहीं। तो बोलती हैं ये सब कुछ ना पहले किया करती थी, अब नहीं करूँगी, इसलिए जो होगा ना आप खुद करने ही वाले हैं, सबके सामने आपको खुद कबूल करना होगा कि आपने ही सब कुछ किया है। अब इतना सुनते ही कनक बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और बोलती हैं गहना कि आपका यही वादा अपने आप से है ना कि आप मेरे परिवार को बर्बाद करेंगी। तो मेरा भी ये वादा है अपने आप से कि मैं अपने परिवार को हमेशा बसा कर रखूँगी। ये गहना आनंद देसाई का वादा है आपसे। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगा आज का और आने वाला एपिसोड। अब गहना क्या करेंगे बस व्यूअर। अनिल गुप्ता, सोनिया शर्मा, थैंक यू।